हेलो दोस्तों, फिर से आप सबों का स्वागत है स्टडी बेस श्याम में। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक अच्छा 8वीं के गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। यहां से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, 3/4 का व्युत्क्रम होगा। तो प्यारे दोस्तों, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 3/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8100 का वर्गमूल है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 8100 का वर्गमूल 90 होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 64 का घनमूल है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 4 का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 999 का पावर 0 का मान होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है 999 का पावर 0, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 39 का व्यापक रूप है। तो प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है 39, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुना 3 प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 39 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पदी व्यंजक है। एक पदी व्यंजक का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद होता है। ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे हैं x प्लस वाई, यहाँ पे 2 पद है तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 2xy, यहाँ पे केवल एक पद है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसका योगफल निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 12 प्लस 2x प्लस x माइनस 3, इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 2x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 1x 3x, 12 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा +9, 3x प्लस 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 3, इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको 2 बार लिखेंगे तो इसका बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 में x का मान होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो हम लोग को x का मान निकालना है, तो 2x इक्वल टू 5, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, 5 माइनस 3, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 2। हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखते हैं 2, इधर गुना में जाके भाग, 2/2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, x का मान क्या हो गया? 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि संख्या x है, उस पर 5 ऐड करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5 इक्वल टू 12, इसका समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का 100% होता है, तो हम लोग 100% से 72% को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको माइनस करते हैं, 100% माइनस 72%, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28% आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो हम 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीद सकते हैं। चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो सबसे पहले हम एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। एक पेंसिल इक्वल टू हो जाएगा 64, इसको भाग देंगे तो एक पेंसिल का मूल्य निकलेगा। तो 16 का 16, 16 चौके 64, एक पेंसिल का मूल्य क्या निकला 4 रुपया। हम लोग को बोला जा रहा है कि 144 रुपये में कितने, तो हम लोग को बोला जा रहा है कि 144 रुपये में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। तो 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 का 4, 4 तिया 12, यहाँ 2 बचा, 6 चौके 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। हम 144 रुपये में 36 पेंसिल खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में x का मान होगा। तो हम लोग को प्यारे दोस्तों इस कोण का मान निकालने को बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों ये एक सरल रेखा है। एक किसी भी सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम इस कोण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 से माइनस करेंगे 140, तो इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 40 डिग्री। इस कोण का मान आया 40 डिग्री। यहाँ पे देख पा रहे प्यारे दोस्तों यह भी एक सरल रेखा है तो इस कोण का मान भी 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इस कोण का मान निकालेंगे तो 180 से माइनस करेंगे 120 तो आ जाएगा 60, तो इस कोण का भी मान आ गया 60। तो हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग को दो कोण मिल गया तो हम लोग जानते हैं कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। तो हम लोग को मिल गया एक समान 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक त्रिविमीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में घन, 2 में घनाभ, 3 में गोला, 4 में त्रिभुज। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एक त्रिविमीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक चतुर्भुज हो गया। तो प्यारे दोस्तों हम लोग विकर्ण यहाँ से यहाँ खींचते हैं, यहाँ से यहाँ खींचते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल किसी भी चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। ए बी क्या होता है दो समांतर भुजा होता है, उसका मान ए और बी से डिनोट करते हैं। चलिए इसका मान बैठते हैं। ए दिया है हम लोग को 6 और बी दिया है 8, इसको ऐड करेंगे गुना एच दिया है हम लोग को 3, 1/2 इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 14 गुना 3, इसको काटेंगे 2 का 2, 7 दूनी 14, बचेगा क्या 7 गुने 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन एक क्यूब होता है। तो यहाँ पे ए का मान दिया है 7, तो 7 का क्यूब करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप है। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माप इक्वल टू होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ पे ऊपरी सीमा दिया है 25 माइनस निम्न सीमा है 20, इसको माइनस करेंगे 20 25 ने 20 तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है बिंदु P5,4 का y निर्देशांक कोटि है। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि x का मान को भुज कहते हैं और y का मान को कोटि कहते हैं। यहाँ पे कोटि पूछा गया है y का मान, तो जो पहले वाला होता है वह x होता है और बाद वाला होता है वह y होता है। तो y का मान पूछा है तो y का मान 4 है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस तरह से चाहिए। ओके थैंक यू।